कृपणता क्या चीज है? कृपणता कायरता को नहीं बोलते। कृपणता एक ऐसी वृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति वित्त की किंचित क्षति को सहन करने में असमर्थ होता है। आनंद गिरि जी महाराज ने इस तरह से इसकी परिभाषा की और उन्हीं को फॉलो किए फिर मधुसूदन सरस्वती जी ने और आचार्यों ने। क्या? किंचिदपि वित्तस्य क्षतिम क्षंतुम न शक्यते अनया वृत्त्या। इस वृत्ति के द्वारा, इस वृत्ति के कारण वित्त की थोड़ी भी क्षति, धन की थोड़ी सी हानि सहन नहीं होती। उसको बोलते हैं कृपणता। लेकिन लौकिक अर्थ ये है, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, वो ये है कि किसी संपत्ति के होने के बावजूद जब व्यक्ति उस संपत्ति का न अपने लिए उपयोग करता है न दूसरों के लिए करता है, तो जिस वृत्ति के कारण ये ऐसा कर रहा है उस वृत्ति को बोलते हैं कृपणता, कंजूस। जो वृत्ति हमको विवश कर देती है कि न तो उसको हम अपने लिए व्यय करें न दूसरे के लिए व्यय करें। चीज है, संपत्ति है हमारे पास, बट उपयोग में लाने में असमर्थ कर देने वाली वृत्ति का नाम है कृपणता। ये बिल्कुल सही अर्थ यही है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, प्यास लगी है, भूख लगी है, वो व्यक्ति चला जा रहा है, मन में आता है, तय करता है कि अगली दुकान मिलेगी तो मैं पानी भी ले लूँगा और भोजन भी करूँगा। तो जब वहाँ कदम उसके बढ़े तो भारी होते गए कदम, एक एक कदम बड़ा भारी होता गया। फिर उसने जेब से निकाला तो नोट जो है अनफॉर्चुनेटली नया था, तो उसकी आवाज़ आई उसको, खड़खड़। उसने देखा, बोले फुटकर होता तो जरूर मैं ले लेता, ये तो 500 रुपये का, रखो। और वहाँ हैंड पाइप लगा था तो उसने दूसरे से चलवाया हैंड पाइप और पेट भर पानी पिया और आगे बढ़ा। उसने कहा ये क्या बात है। एक कंजूस माने ये होता है। अब अध्यात्म जगत में कार्पण्य क्या है कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास विश्लेषण की सामर्थ्य है, आपके पास विवेक शक्ति है, विद्वान हो आप, लेकिन प्रसंग आने पर किसी प्रसंग विशेष में हमारा ही ज्ञान, हमारी अपनी ही बुद्धि हमारे काम में नहीं आती और दूसरे के काम में भी नहीं आती। इसको बोलते हैं बौद्धिक कार्पण्य। जब विद्वान से विद्वान व्यक्ति किसी इस बिंदु पर पहुंचता है, जब उसको भीतर ये अनुभूति होती है कि मेरा ज्ञान मेरे ही उपयोग में नहीं आ रहा है। ज्ञान का उपयोग क्या है? अज्ञान को दूर करना। ज्ञान का उपयोग, ज्ञान का एक ही उपयोग है, नासमझी को हटा देना, सही मार्गदर्शन करना। और जब मेरे ज्ञान से मेरी ही नासमझी दूर नहीं हो सकती तो मेरा ज्ञान दूसरे के काम में कहाँ से आने वाला है? तो न ये मेरे काम में आ रहा है, न तो ये दूसरे के काम में आ रहा है। तो इस समय अब मैं ये नहीं कह सकता कि ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, कार्पण्य तभी बनेगा जब वस्तु वहां पर हो। निर्धन को कार्पण्य कृपण नहीं बोलते। धन हो, विश्लेषण सामर्थ्य है, विवेक सामर्थ्य है, बुद्धि है,
लेकिन उस विश्लेषण में आज के दिन अपना भला करने की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती, तो दूसरे के भला करने की भी सामर्थ्य नहीं दिखती। जब ऐसी स्थिति किसी की हो जाती है तब उसको बोलते हैं कार्पण्य दोष। आध्यात्मिक कार्पण्य यही है।